बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ के इज़ाफ़ों के बड़े ज़राए में से एक ज़रिया रजब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज़ देना है। हमने दो कामों से लोगों को फ़कीर से बादशाह बनते हुए देखा है। उनमें से एक है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान और दूसरा है रजब में न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अतअम ताम लम यज़ल यहज़ा बिरिज़वानिल्लाहि ताला। जो शख्स खुदा की खुशनुदी के लिए किसी को खाना खिलाता है, खुदा की रजा उसमें शामिल हाल होती है। खुदा की रजा हमेशा उसकी शामिल हाल रहती है। रजब खुदा का महीना है, रहमत इलाही का महीना है। इस माह में जो भी काम, जो भी इबादत की जाए, उसका सवाब, उसका अजर बाकी तमाम अयाम से बहुत ज्यादा होता है। और उनमें से एक है खाना खिलाना, दूसरों को खाना खिलाना। खुदावंद मुताल ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की शान, खुदावंद मुताल ने फरमाया कि वो लोग दूसरों को खाना खिलाते थे। वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो खुदा की मोहब्बत में दूसरों को खाना खिलाते थे, मस्कीनों को, यतीमों को, असीरों को खाना खिलाते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि रजब में कूंडे देना, यानी ये न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, बिदअत है। बिदअत वो काम होता है जो दीन में दाखिल किया जाए, इसको ना तो दीन में दाखिल किया गया है और ना ही इसको कोई नुकसान है। ये फ़िक़्ह जाफ़रिया का हिस्सा नहीं है। आपने देखा है कि अहले तसन्नुन हज़रात भी कूंडे न्याज़ पकाते हैं। बहुत सारे अहले तसन्नुन को हम जानते हैं कि जो कूनों की न्याज़ देते हैं। इसका ताल्लुक मुहिब्बान अहले बैत से है, न फ़िक़्ह जाफ़रिया से। जो भी शख्स अहले बैत से मोहब्बत रखता है, उसके घर में इस माह रजब में न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जरूर होनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि फ़कत 22 रजब को ही दे। हो सकता है एक इंसान 22 रजब को ना दे सके, तो पहले या बाद में दे दे, 27 रजब को दे दे। जरूरी नहीं है कि पूरे मोहल्ले को दावत दी जाए, यानी इतने कूंडे पकाए जाए, इतनी न्याज पकाई जाए कि पूरा मोहल्ला आए। अगर इतनी ना हो सके तो ना पकाए इंसान, ऐसी बात नहीं है। अगर सबको बुला सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना बुला सके तो जितना हो सके अपने घर के अफराद के लिए न्याज पका ले। ये रिज़्क़ में वुसअत का जरिया है, इसको अपने हाथ से ना जाने दे। अपने घर में पूड़ियां और खीर बना ले। फर्ज किया एक शख्स नहीं बना सकता, मतलब खीर पूड़ियां नहीं बना सकता, जो कुछ घर में पक्का हुआ है उसी पर ही नियत करें कि ये मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज की नियत करता हूं। खुदा आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। ये बहुत बड़ा जरिया है रिज़्क़ का, लेकिन इसके लिए बहरहाल एहतमाम बहुत जरूरी है। जो भी करे एहतमाम करे। काबिल की कुर्बानी खुदा ने कबूल नहीं की थी क्योंकि उसने एहतमाम नहीं किया था। एहतमाम अगर ना हो तो चीज कबूल नहीं होती। इसका एहतमाम क्या है? यह है कि खुद बावुज़ू हो, लोगों को कहें कि बावुज़ू और पाक को साफ आएं और अब एक पाक जगह पर बिठाकर सबको ये खिलाएं। इसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे, जो भी आपकी हाजत होगी वो पूरी होगी। जो भी शख्स ये नजर माने कि मसलन मैं अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज दूंगा, यकीन करें उसका कोई और काम हो या ना हो, ये मन्नत उसकी जरूर पूरी होगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम की न्याज की मन्नत उसकी सदर सद पूरी होगी। हमने किसी को भी इस मन्नत से खाली वापस जाते हुए नहीं देखा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत बड़े सखी हैं, उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। इस माह में जितनी हो सके न्याज जरूर दें। हर मुहिब्बे अहले बैत के घर न्याज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जरूर होनी चाहिए, कम या ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन जरूर होनी चाहिए। और इसमें दुआ करें, ये दुआ की कबूलियत के अयाम है। रजब का महीना खुदा की रहमतों का महीना है।